राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य की कथा का चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं, ऐसे कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके आकाश से जल में प्रवेश कर गए। उसी समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप दया करके उन्होंने अपने कमंडल में मछली को रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी नासमास की तब उसे तालाब में डाल दिया, और जब वह तालाब में भी नासमास की तब उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूप भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वध किया और शंखचूड़ को हाथ में लेकर बद्रिका वन में गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और विद्याओं के सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का अवतार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उसी दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। तब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने कोई वेद पुण्य को प्राप्त किया है और यह भाग और आप ही की कृपा से हम सब भी इस प्रसाद के इस यज्ञ के भागी हुए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है और पुण्य की वृद्धि करने वाला है, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला ही है। साथ ही साथ इस समय में भी यह महापुण्य और सभी पापों को नष्ट करने वाला है, मन की शुद्धियों को करने वाला है तथा यह स्थान दिए गए दान को अक्षय करने वाला है। साथ ही दिए दिन जो भी स्थान पर जो दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाए, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो भी कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कुमारी यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर देव आदिदेव विष्णु ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अपने अंश में रहते हुए प्रयाग में रहते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोले विष्णुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम।